गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज मैं हूँ प्रीतम। आज हम सब रिएक्शन देने वाले हैं मोदी सरकार का ऐलान। चलो आज देखते हैं मोदी सरकार क्या ऐलान करता है, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहता है। बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट गाइज करते हैं। ममालिक चाहेंगे ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। और वो तो बनना ही उसके है बारे गाइज, में अखंड भारत। उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है। यार ये कहां से आते हैं? ये किस सियारे पे, किस प्लेनेट पे पैदा हुए थे इस तरह के लोग? कुछ भी हो, बात ये है, ये जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है इस वक्त, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी चीन के सामने फीकी पड़ रही है, फिर वो ठीक से दुनिया को देख नहीं पा रहे। यानी कि वो जो कशकोल है वो उठाए लिए फिर रहे हैं, और चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो कंट्रीज हैं, इनसे हमेशा से जो मांग तांग चलती है वही मांग तांग चल रही है। आज भारत के सुर बदल गए और भारत आज चीन से ये कह रहा है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक भाई होगा, वो है भारत। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड। इस कौम के ऊपर यकीन कीजिए और इस तरह के लोगों के ऊपर अब तो तरस आता है, तरस। गुस्सा नहीं आता, तरस आता है कि इन लोगों ने गारों के दौर में चले जाना है, धक्के खाना है और इनको मुंह किसी ने नहीं लगाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह डिक्लेयर करा था कि यूपीआई ग्रीस यूज करेगा। यूएई में ऑलरेडी है, भारत में ऑलरेडी है। पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो चर्चा कर रहा है कि भारत को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज के टाइम में इतना ताकतवर कर दिया है कि आज भारत के अंदर खुलेआम जो है ना अखंड भारत बनाने की बातें हो रही हैं। और भारत के अंदर कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को भारत ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, कुछ भी नहीं समझता है। तो बहुत सारी बातें हो रही, तो हम ये वीडियो देखने वाले, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पुरानी गर्दान शुरू कर दी है कि जी अखंड भारत की, कि पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहेंगे ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये अब ये जो मोहन भगवत हैं, जो आरएसएस के चीफ भी हैं, वो भी इसी किस्म की बातें करते रहे हैं। और इंटरेस्टिंग है कि अभी तक जो है ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, इसको अभी तक ये अखंड भारत का ख्वाब आता है। और बस चलें, ख्वाब देखते रहें, अच्छी बात है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है उनके ख्वाब देखने में। लेकिन इससे ये है कि तलखियाँ बढ़ती हैं। और जो पहले ही ममालिक, बांग्लादेश हो या जो भी ममालिक हैं इस रीजन में, उनके खदशात भी बढ़ते हैं वीज़ा इंडिया। तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं तो बहुत ही कंसर्न तो होना चाहिए, क्योंकि ये एक नुक्ता नज़र है। और इस पे आरएसएस और बाकी जो संघ परिवार है वो इस पे काम भी कर रहा है। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं, उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ। और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज कि जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों ने
सार्क को कमजोर करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है, लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार्क को कैसे कमजोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सारी बातें इश्यूज हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं, तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई जरूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो never let Pakistan get mainstream. पाकिस्तान को mainstream नहीं होने देना। This is what is the plan of Dr. Jaishankar and India. इसको हम जब इस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ जो है वो बेचारे अवाम जो है वो पिस रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी कितनी तेजी से तरक्की करी है। तो जो मैंने बात अभी मिसाल दी है ना, ये उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है कि आपकी पॉलिसीज जब कमलों वाली होंगी, आप पागलों की तरह अपनी पॉलिसीज 75 इयर्स में बना रहे होंगे कि ना तो पूरी दुनिया में किसी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, और ना आपने कभी अपनी इकोनॉमी को बनाया होगा। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो तो एड पर चलती है, वो तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ज़रूरी मुल्क है। एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी एड पर चलती है कि पैसा आ जाएगा बाहर से तो कुछ काम हो जाएंगे। वो कोई जंग शंग लगती रहती है, दहशतगर्दी वर्दी वो सब चलता रहता है, तो चल ही रहा है। वो तो एक वो चल सो चल काम है, तो वो पैसे आते रहते हैं, कभी अमेरिका से कभी कहीं से। उसके ऊपर तो आपने, तो आप ये मतलब कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है। और आप उनकी पॉलिसीज देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप उठा के देख लें, और उसके बाद जो है बाकी पॉलिसीज, तो उनकी तो 100 बिलियन डॉलर्स की तो ट्रेड होती है उनकी दूसरे कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ उनकी कितनी ट्रेड है आप नहीं जानते। बार्कलेस की तरफ से जो है वो ये भी कहा गया है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 8.4% पर इस वक्त तेज रफ्तारी के साथ दौड़ी चली जा रही है आगे, और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये अपने मजीद अपने आगे पॉइंट्स बढ़े इसके, और ये लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कह रहे हैं, जो टारगेट है वो अचीव कर लें। तो दोस्तों आई होप कि आपको कैसी लगी ये वीडियो गाइस, कमेंट करके बताएं गाइस। भारत तो अखंड भारत बन के ही रहेगा गाइस। पाकिस्तान का इकोनॉमी गाइस, पाकिस्तान का इकोनॉमी सिर्फ ऐड पे चलता है, भारत का इकोनॉमी सिर्फ मेहनत पे चलता है गाइस। भारत एक दूसरे पे भरोसा करना जानते हैं गाइस, इसलिए आज भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।